हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। और इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड तथा लाइकेन के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2, इसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने वर्गीकरण के कई प्रयास किए। ये वर्गीकरण के जो प्रयास थे, ये जो शुरुआती वर्गीकरण था, वो आधारित था वस्तुओं पर, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर यह शुरुआती वर्गीकरण किया गया। जैसे कि भोजन, वस्त्र तथा आवास के आधार पर। इसके बाद सबसे पहले जो वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण दिया, वो दिया अरस्तु ने। उन्होंने पादप या पेड़ पौधों को वर्गीकृत किया 3 भागों में। उन्होंने पादप को वर्गीकृत किया वृक्ष में, झाड़ी में और शाख में। अरस्तु ने प्राणियों को वर्गीकृत किया 2 भाग में, लाल रक्त की उपस्थिति वाले प्राणी और लाल रक्त की अनुपस्थिति वाले प्राणी। इसके बाद लीनियस के काल में द्विजगत वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति दी गई और इसमें सारे पादप को पादप जगत में रखा गया और सारे प्राणी को प्राणी जगत में रखा गया। पादप जगत को किंगडम प्लांटी भी कहते हैं और प्राणी जगत को किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं। इस तरह से लीनियस के काल में द्विजगत पद्धति दी गई। ये जो द्विजगत पद्धति थी, ये कुछ प्राणियों के मध्य विभेद नहीं कर पाई, जैसे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के मध्य। प्रोकैरियोटिक अर्थात असीम केंद्र की तथा यूकैरियोटिक मतलब ससीम केंद्र की, इनके मध्य यह द्विजगत पद्धति विभेद नहीं कर पाई। इसके अलावा यह जो द्विजगत पद्धति है, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों के मध्य विभेद स्थापित नहीं कर पाई। इसके अलावा यह द्विजगत पद्धति जो हरित शैवाल या जो प्रकाश संश्लेषी जीव है तथा अप्रकाश संश्लेषी जीव जैसे कवक के मध्य विभेद नहीं कर पाई। इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें द्विजगत पद्धति के अंतर्गत नहीं रखा जा सका। इस वजह से जो लंबे समय से चलती आ रही द्विजगत पद्धति जो है, वो जो आसानी से पादप जगत तथा जंतु जगत, पादपों और जंतुओं को वर्गीकृत कर सकती थी, अब यह पद्धति अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। इसमें जो वर्गीकरण में शुरुआती गुण जो उपयोग किया जाता था, वो आकारिकी गुण था, लेकिन अब आकारिकी गुण के अलावा दूसरे गुणों का भी उपयोग किया गया। और ये दूसरे गुण थे जैसे कोशिकी संरचना, कोशिकी भित्ति के गुण, उसके बाद आवास, जीवों के आवास, उसके बाद जीवों के पोषण की विधियाँ, जीवों के प्रजनन की विधियाँ, जीवों के विकासी संबंध के गुण। इस तरह से इन गुणों का उपयोग अब जीवों के वर्गीकरण में किया जाने लगा, जिससे जीवों का वर्गीकरण और सरल हो गया, विकसित हो गया। इसके साथ जीवों का वर्गीकरण समय के साथ बदलता गया, परिवर्तित होता गया और जीवों के गुणों में भी परिवर्तन आते हैं और ये जीवों के गुण जो होते हैं इस वर्गीकरण में समाविष्ट है। जब हम जीवों को देखते हैं तो इनके बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो जीवों के जगत की जो संख्या है और जीवों के लक्षण जो होते हैं, उनको विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया है। इस तरह से हमने अध्याय 2 देखा, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।